Namaste friends, Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher and always helping hand to get your degree, that is CA. फ्रेंड्स, सबसे पहले आई होप कि आप सब अच्छे हो। हाँ, सब लोग ये कोरोना की महामारी के चक्कर में परेशान हैं, बट अपने आप को मेंटेन करके रखे हो और अच्छी स्टडी भी कर रहे हो। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी हो, मेरे को आशा भी है। फ्रेंड्स, टुडे आई कम विथ वन ऑफ द वेरी अवेटेड योर से कि विशेष या बच्चों की जो इच्छा होती थी कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप हमेशा देते हो, एक एबीसी एनालिसिस और दो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं एबीसी एनालिसिस ऑफ एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज फॉर न्यू कोर्स। आई रिपीट, टुडे जो स्पेशल सेशन है ये है एबीसी एनालिसिस फॉर एफआर न्यू कोर्स एज वेल एज फॉर ओल्ड कोर्स। दोनों का सेपरेट सेपरेट है, पहले न्यू कोर्स का आएगा फिर ओल्ड कोर्स का आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं वो तो तुम्हारे रहेंगे ही एज इट इज। कई बच्चों के ये भी मैसेज आए हैं कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मई 2020 के थे वो ही रहेंगे कि कुछ में कुछ चेंज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसमें भी मैं आपको एक नया वीडियो बहुत जल्दी बना के देने वाला हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नवंबर 2020। लेकिन ये एनालिसिस का पर्पज क्या है कि बच्चों को जो मास्टरी बनानी है वो ए कैटेगरी में बना सके और बी कैटेगरी में उसके बाद अपने पास टाइम बचता है तो जाना है, और सी में लास्ट में टाइम बचता है तो जाना है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले भी हमेशा बोलता हूं कि ये जो मेरा एनालिसिस है ये मेरा व्यू है, मैंने खुद ने ऐसा सोच समझ के निकाला है। लेकिन आप लोगों को पूरा सिलेबस करना है, आपको सब चीज को कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि मेरी टिप्स आप सुनते हो, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि नेवर लीव एनीथिंग, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि सर एफआर में तो हमारे 40 में नहीं आते, तो उनको मैं बोलता हूं आप खाली ए कैटेगरी कर लेना, 60 प्लस आएंगे ओनली ए कैटेगरी से। लेकिन ये एकदम आपकी किस्मत खराब हुई तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज ए कैटेगरी अकेला 60 मार्क्स कवर करेगा फॉर बोथ, फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल फॉर न्यू कोर्स, ठीक है। इसके साथ में मैं एक और एक्स्ट्रा और क्या एडवांस में इसके साथ में ऐड करने वाला हूं कि बच्चा क्या है इंडियस या एएस जब स्टडी करता है तो उसको कुछ रिदम नहीं बैठती कि कौन सा इंडियस के कनेक्शन में है, कौन सा क्या है। जैसे आपने देखा होगा, मैं हमेशा प्लानिंग में बताता हूं कि बेटा वी शुड डू कनेक्टिविटी, प्लानिंग के 3 पार्ट। तो सबसे पहला कनेक्टिविटी होता है। वो कनेक्टिविटी क्या है कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो वैसा ही अगर हम इंडियस स्टडी कर रहे हैं तो अगर इंडियस का एक ग्रुप बना लिया जाए कि ऐसे इंडियस के हिसाब से अगर हम एक सीक्वेंस बनाते हैं तो उससे हमारा जो इंडियस का लर्निंग का तरीका है वो बहुत ही बदल जाएगा और फास्ट होने लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इंडियस इंस्टीट्यूट ने भी हालांकि बना के दिया है चैप्टर वाइज, इंडियस से इस चैप्टर में इतना डाल दिया, इस चैप्टर में इतना इंडियस डाल दिया, लेकिन मैंने उसको और थोड़ा सा एनालाइज करके ऐसे डायरेक्शन में डाल दिया है कि आप लोग उस ग्रुप के हिसाब से करोगे तो कनेक्टिविटी ज्यादा बैठेगी, ठीक है। तो 2 चीजें, एक एबीसी एनालिसिस A4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको 60 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। तो ए कैटेगरी को मैं डाल देता हूं 60 मार्क्स, बी कैटेगरी जो है वो अराउंड 20 to 30 मार्क्स है, और सी कैटेगरी वो है अराउंड 10 to 20 मार्क्स है, ठीक है। सो आपको भी प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है, और मेरा जो हेडिंग है वो क्या है, एबीसी एनालिसिस फॉर एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स एज वेल एज फॉर ओल्ड कोर्स। ऑल्सो मेक ग्रुप फॉर द चैप्टर एंड इंडेक्स टू मेक इजी फॉर स्टडी ऑफ एफआर, राइट। सो एफआर की स्टडी को थोड़ा सिंपली बनाने के लिए ये अपन ग्रुप भी डिस्कस कर लेंगे या ग्रुप भी बना देंगे, और वो दोनों काम एक साथ होने वाले हैं। एबीसी एनालिसिस के साथ में ही मैंने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट आपको समझ जाएगा कि कौन से ग्रुप को मेरे को स्टडी जब चालू कर दिया या कौन सा इंडियस मैंने चालू कर दिया, तो उस इंडियस के साथ में मेरे को ये लगातार सारे इंडियस भी लर्न कर लेने। ओके, नाउ फ्रेंड्स, न्यू कोर्स आई स्टार्ट फर्स्ट। ये देखिए आपके सामने मैंने सब रेडी करके रखा हुआ है। न्यू कोर्स में ए कैटेगरी पहले बता रहा हूं मैं, एंड फ्रेंड्स जस्ट टू से दीज कैटेगरी आई हैड मेक फॉर द मार्क्स पर्पज। मार्क्स कितने आएंगे उसके हिसाब से दिया है, ना कि ये कि कितना वेटेज है या इसका कितना डेटा है, वो नहीं, मार्क्स। और मार्क्स के लिए
मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जो आपको पता है कंपलसरी आने वाला है उसको कभी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, स्पेशली सीएफएस। इसके लिए न्यू कोर्स हो या ओल्ड कोर्स हो, दोनों के लिए सीएफएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स कम टू द ए कैटेगरी। ए कैटेगरी के अंदर सबसे पहला सीएफएस इंडिया 110, 111, 28 एंड 27। ये आपके सामने है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है इसलिए मैंने रेड पेन यूज किया है, पहला हो चुका है। ठीक है, सो पहली प्रायोरिटी इसको देनी है। लेकिन जैसे ही आप सीएफएस पढ़ रहे हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन सेपरेट नहीं है। एक्चुअली देखा जाए सो सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज बिजनेस कॉम्बिनेशन आर वन ग्रुप। इसके लिए दीज टू टॉपिक यू शुड लर्न टुगेदर। Remember, if you had learned CFS from other faculty and business combination from other faculty, that is not combination. You should learn both from same place. Even when you do self-study, you should do all, यानी कि both chapter together. That is CFS as well as business combination. Okay. So, India's 110, 111, 28, 27 and 103. ऐसे मिला के हमारे यहाँ पर 5 इंडियास कवर हुए हैं। और एक और बता दूं आपको मैं, आपके टोटल जो एप्लीकेबल इंडियास हैं प्रेजेंट में, उनकी लिस्ट अराउंड 34 है, प्लस 3 चैप्टर्स हैं। ऐसे सारा का सारा समरी करके आपके माइंड में इधर रहना चाहिए कि मैंने क्या क्या कर लिया है और कौन कौन सी चीज मेरी बाकी है। फॉर दैट आई हैव टू प्लान, बिकॉज फ्रेंड्स इफ यू फर्स्ट कंप्लीट फर्स्ट ए कैटेगरी, सो यू हैव ग्रुप ऑल्सो, और रिदम आपका जो बैठ जाएगा, देन ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट जो ए ग्रेड है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बोल्ड हो जाएगा कि अभी एफआर में पासिंग मार्क्स तो मेरे पक्के हैं और आई कैन एक्सपेक्ट 60। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियास 109, 107 एंड 32। ये आप जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो तो इन सब इंडियास का काम उधर ही खत्म कर दो, राइट। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज द थर्ड कैटेगरी। देन इंडियास 116 एंड 115, ये दोनों के दोनों सेपरेट चैप्टर हैं बेसिकली, एंड सेपरेट चैप्टर के हिसाब से सेपरेट इंडियास, इसलिए इसके साथ में कोई नहीं है लेकिन अपने आप में एक बड़े चैप्टर है। ठीक है, तो इंडियास 115 एंड 116। देन फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन चालू होता है, जो 6 मैंने बनाया है, दैट इज इंडियास 2, इंडियास 16, 20, 23, 36, 38 एंड 105। ये आपका एक थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है। इस इंडियास में सबके सब इंडियास को इसी सीक्वेंस में करो, आपको कनेक्टिविटी समझेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियास 8, 10, 37, 12 एंड 21। प्लीज आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर राइटिंग भी, क्योंकि सीए की राइटिंग है थोड़ी कभी कभी तकलीफ दे जाती है, सो इसके लिए आप लोग साथ में राइट भी करते जाइए कि ए कैटेगरी वाले आपको एकदम इधर जमा के रखने हैं, नींद में भी पूछे तब भी आपको आना चाहिए, बराबर। नाउ लास्ट स्टेज इंडियास 33 एंड 102। ये दोनों भी एक्चुअली में एक टाइप के चैप्टर हैं बट स्टिल इंडियास हैं। ठीक है, ईपीएस एंड शेयर बेस्ड पेमेंट, ऐसे मिला के 28 ओवरऑल इंडियास, 24 ओवरऑल इंडियास मैंने ए कैटेगरी में कवर किए। ठीक है, सो ए कैटेगरी हो गया 60 मार्क्स। ठीक है, मिनिमम है, प्लस इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर किया है, लेकिन वो ऐसा सिलेबस है जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। रेयर ही हुआ है जब इनमें से नहीं आया है, क्योंकि वो मिक्स करके दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि पूरे सिलेबस को कवर कर लें, राइट। नाउ फ्रेंड्स बी कैटेगरी के अंदर इंडियास 40, 19, 101, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आता है। देन 113 एंड 134 एंड 7। ठीक है, सो ऐसे अराउंड 7 इंडियास इसमें हैं, इंक्लूडिंग वन चैप्टर दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक तुम्हारे 4 एग्जाम हुए हैं और चारों एग्जाम के अंदर ये जो चैप्टर है उसके अंदर एक बार बड़ा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। सो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है उसको भी आपको अच्छे से करके रखना है, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स कैटेगरी सी इंडियास 41, 24, 108। देन ये दो टॉपिक हैं छोटे छोटे जो कि लास्ट मॉड्यूल में दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सीएसआर। ये सी कैटेगरी में डाले हैं, जिनको छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले फर्स्ट कंप्लीट करना है, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। ओके, दिस इज फॉर न्यू कोर्स। ये ग्रुप बनाए हैं उनको भी याद रखना और ए कैटेगरी को भी याद रखना।
ओके एंड फ्रेंड्स, ये चीज बहुत सोच समझ के एनालाइज की गई है. प्लीज यूज इट इन प्रॉपर वे, बट डोंट लीव एनीथिंग. ओके, नाउ जो भी आपको डाउट हो न्यू कोर्स वालों के लिए खत्म कर देता हूं, फिर ओल्ड कोर्स वालों का चालू हो जाएगा, देन न्यू कोर्स वाले जा सकते हैं. सो जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको क्वेश्चन लगता हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सो दैट आपका मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूं. ठीक है, नाउ कम टू द ओल्ड कोर्स, ओल्ड सिलेबस. फ्रेंड्स, मैं आपको स्पेशली बोलूंगा ओल्ड कोर्स वालों के लिए मैंने मेरी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखी है, जो कि www.manojkafr.com पे भी अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, और शायद आपको भी गूगल पे बहुत सारी जगह मिल सकती है, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे, कभी किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा हुआ है, राइट. सो वो बुक आप प्लीज यूज करिए, क्योंकि ये सारा मटेरियल उस बुक के अंदर अवेलेबल है, और इस सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल है, जो हमेशा बताता हूं 80-20 वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो नाउ फ्रेंड्स, ओल्ड कोर्स वालों के लिए अगेन फर्स्ट कैटेगरी जो कि आपके अराउंड 60 मार्क्स कवर करेगा, सेकंड कैटेगरी जो कि आपके अराउंड 20 to 30 मार्क्स कवर करेगा, और लास्ट कैटेगरी जो कि अराउंड आपके 10 to 20 मार्क्स कवर करेगा. ठीक है, ये वेराइश है, बट मिनिमम आपको इतना तो मिल ही जाएगा, राइट. नाउ CFS, AS 21, 23, 27, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यहां पर दोनों टॉपिक सेपरेट हैं, बट स्टिल यहां पे भी आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड CFS को साथ में लर्न करिए. ठीक है. देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कई लोगों को डाउट भी है कि सर ये ओल्ड कोर्स से करना है कि न्यू कोर्स से करना है, कहां से करना है. तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने कौन कौन से इंडिया से एप्लीकेबल हैं उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको जो जो इंडिया से एप्लीकेबल हैं आपके लिए सारे का सारे पता चल जाएगा. और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हैं, दैट्स मोर इनफ. उनको अच्छे से लगा लो, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने उसके अंदर सॉल्यूशन भी साथ में मेंशन कर दिया है, और प्लस जो मेरी सॉल्यूशन बुक है उसके अंदर तो मैंने सिस्टमेटिक वे में कैसे हमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ना है उसका बराबर से मैंने प्लानिंग कर रखा है, और प्लस उसमें देके रखा हुआ है. सो प्लीज यूज इट. ठीक है. सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो चीज इंडियाज बेस पर है, इसलिए एप्लीकेबल इंडियाज में मैंने इन इंडियाज का पूरा एप्लीकेबिलिटी आपको दिया हुआ है, जो मेरा सेपरेट वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ग्रुप बनाए हैं एएस में कि कौन कौन से ग्रुप के थ्रू आपको जाना है, राइट. सो पहला है एएस का 4, 5 एंड 29, इनको आप साथ में पढ़िए टुगेदर. ठीक है. फिर फिफ्थ, ये कैटेगरी वाले चल रहे हैं. नाउ फिफ्थ पार्ट में एएस 2, 10, 11, 12, 16, 26 एंड 28, इन सारे एएस को आप साथ में पढ़िए. ठीक है. फिर एएस 20 एंड 22, इनका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल आप चाहो तो साथ में पढ़ सकते हो, लेकिन ये मेरे इंपोर्टेंट एएस के अंदर आ चुके हैं. ठीक है. नाउ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की मैंने दो कैटेगरी बनाई हैं, एक वैल्यूएशन गुडविल एंड शेयर, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर, और अदर देन दीज टॉपिक. सो अदर देन दीज है वो कैटेगरी 2 में आने वाले हैं, यानी कि बी में आने वाले हैं, और ये कैटेगरी जो है जो कि मोर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर गुडविल एंड शेयर्स, राइट. एंड लास्ट फ्रेंड्स, शेयर बेस्ड पेमेंट. ठीक है. सो ये हो गया मेरा ए कैटेगरी. नाउ बी पे आ जाते हैं. वैल्यूएशन का अदर पार्ट जो मैंने बताया, ब्रांड, बिजनेस वगैरह वगैरह. नाउ इंडियस का 115 एंड 116 का ओवरव्यू एंड डिफरेंस बिटवीन इंडियस एंड एएस. इसमें बड़े बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये कहां से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आई हैड गिवन इन माय बुक, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ठीक है. सो वो बुक पे आपको जो जो इंडियस और एएस के डिफरेंसेस मैंने उसमें मेंशन करके दिए हुए हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो डिफरेंसेस आप मेरी बुक से कर सकते हो, जो कि कलरफुल बुक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, और इंडियस 115, 116 के लिए भी मैंने सॉल्यूशन देकर रखा है, कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैंने उस पर ऑलरेडी 115, 116 का पूरा लेक्चर डाल रखा है, लेकिन ओल्ड कोर्स वालों के लिए खाली फर्स्ट लेक्चर देखना है, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए अबाउट दीज इंडियस. ओके, वेरी गुड. देन फ्रेंड्स, अदर स्मॉल टॉपिक. इस अदर स्मॉल टॉपिक के अंदर मैंने दो पार्ट बनाए हैं, कुछ थर्ड में जाने वाला है, कुछ पार्ट 2 में रहने वाला है, यानी कि बी में रहने वाला है, कुछ सी में जाने वाला है, राइट. उसके अंदर ईबीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, राइट. इनके लिए आपको मैंने थर्ड कैटेगरी में डाल के रखा है, यानी कि बी कैटेगरी में डाल के रखा है. ठीक है. और एएस में फ्रेंड्स 9, 13, 15
N19, ये 4 एएस आपको सेकेंड पार्ट में है, ठीक है। बचे हुए एएस ऑब्वियस थर्ड पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के आपको दिख गए, सेकेंड पार्ट के आपको दिख गए, अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। अदर स्मॉल टॉपिक के अंदर रिमेनिंग पार्ट वाले जो भी मैंने देखे रखे थे, जैसे म्यूचुअल फंड, ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग, एचआरआर, सो इन सबको आपको देखना है, वो भी हमारे पार्ट में हैं, लेकिन थर्ड कैटेगरी में डाले मैंने, ठीक है। और बचे हुए एएस दैट इज एएस 1, 3, 7, 17, 18, 24 एंड 25, ठीक है। सो ऐसे फ्रेंड्स आपके पूरे सिलेबस को जो मैक्सिमम हो सकता है आई हैड ट्राई, और ये जो कैटेगरी बनाई है दीज आर ओनली फॉर योर सेफ्टी पर्पज, जिनके पास टाइम कम है या जो चाहते हैं कि सर पहले हम अपने पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लें, पहले हम हमारे एटलीस्ट 60 मार्क्स सिक्योर कर लें, बाद में फिर बाकी की चीज पे जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना के दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर एबीसी एनालिसिस। ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इज यू कैन से इंपोर्टेंट के बाद थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, एंड सी एच यू कैन से कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है या रेयर ही आता है, बराबर। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं अपनी टिप्स शेयर कर रहा हूँ बच्चों के साथ में, क्योंकि एग्जाम टाइम मोस्टली एक एग्जाम कैंसिल हो चुका है, कई बच्चे एकदम परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स उन टिप्स को सुनिए, समझिए कि क्या मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या क्या पावर है, आप थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक वे में बना दो, ऑटोमेटिक आपको एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि सीए स्टूडेंट को फ्रेंड्स खाली रास्ता बताने की जरूरत पड़ती है, एक बार आपको रास्ता मिल गया उसके बाद में ऑटोमेटिक आप उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना चालू कर देते हो। और वही फ्रेंड्स हमारी खासियत है, इवन आफ्टर सीए ऑल्सो। सीए ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, खाली उनको एक छोटा सा रास्ता मिल जाए। वही रास्ता फ्रेंड्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि सर आप क्या आप अपनी साइड से चाहते हो मेरे से, आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो और मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये जो मेहनत की है वो आप सबके लिए किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। और ये जो सीए है नवंबर 2020, ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि आप 100% अटेम्प्ट में क्लियर होने वाले हो। ओके फ्रेंड्स, यही मेरी भगवान से दुआएं हैं, और 100% गणपति बप्पा और मेरे इष्ट देव आपकी बात सुनेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।